दोस्तों नमस्कार। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीर अली पर। दोस्तों इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो उत्तराखंड के प्राचीन राजवंशों के बारे में थोड़ा सा जानने की उनको कोशिश की थी। आज हम उन्हीं राजवंशों में से एक राजवंश के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसे एक ऐसी भूमि जहाँ हर पर्वत कथा कहता है, हर नदी इतिहास बहाती है और हर मंदिर किसी भूले युग का साक्षी है। ये है उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं, लोक कथाओं, शिलालेखों और मंदिरों की दीवारों पर जीवित है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्राचीन परिचय की और उसके सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक कतूरी वंश की। प्राचीन काल में उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे तपोभूमि, योग भूमि और मोक्ष भूमि कहा गया है। यहीं ऋषि मुनि ने तपस्या की, वेदों की रचना हुई और सभ्यता में आध्यात्मिक आकार लिया। ऐतिहासिक कालक्रम में पौराणिक युग, महाजनपद काल, कुडिंद, पैरव और बर्मन वंश के बाद उभरता है एक शक्तिशाली कतूरी राजवंश। उत्तराखंड केवल धर्म ही नहीं, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में कतूरी वंश का उदय होता है। इसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी। आधुनिक बैजनाथ जिला बागेश्वर रही। कतूरी राजाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े भाग पर लंबे समय तक शासन किया है। ये वंश सिर्फ सत्ता का नहीं, स्थिर प्रशासन, सांस्कृतिक और स्थापत्य का प्रतीक था। इस वंश की विशेषताएं देखें तो संगठित शासन व्यवस्था, स्थानीय मुखियाओं की भागीदारी, भूमिकर प्रणाली विकसित करना थी। धार्मिक दृष्टि और संस्कृत दृष्टि से इसे शिव परंपरा के प्रबल अनुयायी, शिव मंदिरों का निर्माण और ब्राह्मणों और विद्वानों को संरक्षण देना था। अगर हम इसकी स्थापत्य कला की बात करें तो कतूरी काल की सबसे बड़ी पहचान पत्थर से बने मंदिर रही। आज भी जो मंदिर खड़े हैं वो कतूरी वंश की अमर पहचान है। वैजनाथ मंदिर, ज्वाराघाट मंदिर, जागेश्वर मंदिर का विकास आदि। इन मंदिरों की शिल्पकला आज भी इतिहासकारों को आश्चर्य में डाल देती है। कतूरी वंश ने उत्तराखंड को एक ऐतिहासिक पहचान दी है। गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया तो वहीं कुमाऊं को मानसखंड कहा गया। ये दोनों ही क्षेत्र शिव शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र रहे। आइए हम बात करते हैं उत्तराखंड की जनजातियों की। उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों में कुडिंद, खस, किरात, नांग, पैरव जैसे समुदाय यहाँ बसे। समय के साथ साथ संगठित राजसत्ताएं उभरी, जिनमें सबसे शक्तिशाली संगठित था इतिहासकारों के अनुसार कतूरी वंश। संभवतः कुछ विद्वान इन्हें कुडिंदों का उत्तराधिकारी मानते हैं। हालांकि शिलालेखों और मंदिरों ने इसकी अस्तित्व की पुष्टि उपस्थित है। इसी के साथ हम कतूरी राजवंश की शासकों की बात करते हैं। कतूरी वंश के कई शासकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रमुख था वसुदेव। कतूरी वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद पृथ्वीपाल, धर्मपाल, त्रिभुवनपाल। ललित सूर्यदेव के समय कतूरी राजवंश अपने चरम पर था। ललित सूर्यदेव शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थे। ललित सूर्यदेव की पत्नी सामा देवी द्वारा भगवान नारायण के एक मंदिर की स्थापना की गई। इस काल में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार उत्तराखंड में हुआ था। कतूरी काल में बौद्ध धर्म को अधिक संरक्षण शासन द्वारा नहीं दिया गया, फिर भी उसको उत्तराखंड की उपस्थिति में इनकार नहीं किया जा सकता। इस कालखंड में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार उत्तराखंड में था, लेकिन कतूरी शासकों के द्वारा बौद्ध लोगों को उतना संरक्षण प्राप्त नहीं था जितना ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को था। साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो पश्चिम से गढ़वाल तक, पूर्व में कुमाऊं तक, दक्षिण में तराई और उत्तर में तिब्बत सीमा तक फैला था। ये पहली बार था जब उत्तराखंड का इतना बड़ा भूभाग एक शासन के अंतर्गत आया। स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्तराखंड में कतूरी काल सबसे समृद्ध काल है।
उत्तराखंड के अधिकांश प्राचीन मंदिर इसी काल की देन है। कस्तूरी शासकों द्वारा अनेक शिव एवं वैष्णव मंदिर की स्थापना की गई। यद्यपि वर्तमान में अनेक मंदिर प्राकृतिक प्रकोप के कारण नष्ट हो गए, इस पर भी जो बचे हुए हैं उनकी सुंदरता और विशालता देखने बनती है। इसी के साथ हम बात करेंगे कतूरी राजवंश के उत्तराधिकारियों के बारे में। कतूरी शासक नरसिंह देव द्वारा अपनी राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित की गई। कतूरी घाटी में बसने के बाद कतूरी शासकों के संबंध में प्रमाणिक जानकारियां का अभाव है। जनश्रुतियों की ही प्रवृत्ति जानकारी के लिए एकमात्र साधन है। जनश्रुतियों के अनुसार प्रीतमदेव, धामदेव, ब्रह्मदेव तथा वीरदेव कसूरी वंश के शासक थे। वीरदेव इस वंश का अंतिम शासक था जिसने जनता पर एक कर लगाया, उसे पीड़ित किया। उसकी सेवकों ने उसके दुखी होकर उसकी हत्या कर दी। वीरदेव के बाद कतूरी वंश बिखर कर अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रत्येक शाखा ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इन राजाओं को चंद वंश के राजाओं ने पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इतिहास साक्षी है, जिस वंश का उदय हुआ है उसका पतन अवश्य हुआ है, परंतु अंतिम कसूरी शासक अयोग्य एवं अत्याचारी निकले। उन्होंने अपने हितों को सर्वोपरि माना तथा प्रजा पर अत्याचार किए। प्रजा कर के बोझ से दबा दी गई, जिस कारण प्रजा का शासन एवं शासन से मोह भंग हो गया। प्रजा ही नहीं, कर्मचारी भी शासक की इस नीति से पीड़ित थे। इस प्रकार कतूरी शासक का पतन हो गया। कतूरी शासन का शासक इस प्रकार कतूरी शासकों का दुष्चरित्र इस प्रकार कतूरी शासकों का दुष्चरित्र ही उनके पतन का कारण बना। अगर आपको उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, राजवंशों की अनसुलझी कहानियां और देवभूमि की संस्कृति विरासत जाननी है तो हमारे YouTube चैनल वीर अली को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस राजवंश पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।